हेलो स्टूडेंट्स, जय श्री कृष्णा, राधे राधे। चैप्टर देख रहे थे हम लोग एवरेज ड्यू डेट। लेक्चर नंबर हमारा है 3। सर हम लोग अभी तक 3 केसेस देख चुके हैं इस चैप्टर के अंदर। एवरेज ड्यू डेट में कौन कौन से मेथड होते हैं, कैसे कैसे हम लोग कैलकुलेशन करते हैं। फर्स्ट मेथड में सर हमने देखा था नंबर ऑफ ट्रांजेक्शन थे, सिंगल पार्टी जो थी वो एक पार्टी दूसरी पार्टी को गुड्स या तो सेल कर रही थी या उससे परचेज कर रही थी। सेकंड केस में हमने देखा दोनों पार्टीज आपस में ट्रांजैक्शन कर रही थी और उनका सेटलमेंट हमें किसी पर्टिकुलर डेट को करना था। थर्ड केस में हमने देखा सर अमाउंट जो वो दिया एक इंस्टॉलमेंट में जा रहा था और रिसीव हम लोग कैसे कर रहे थे, अलग अलग इंस्टॉलमेंट में हम लोग उस पैसे को रिसीव कर रहे थे। जो फोर्थ केस है हमारा वो क्या है, डिटर्मिनेशन ऑफ इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग्स। जो पार्टनर्स होते हैं पार्टनरशिप फर्म में, वो जो पैसा विड्रॉ करेंगे उस पे इंटरेस्ट किस तरीके से हम लोग चार्ज करेंगे वो आपको बताता है केस नंबर 4। तो केस नंबर 4 हम लोग देखते हैं क्या है। इन द केस ऑफ ड्रॉइंग ऑल्सो अमाउंट इज ड्रॉन बाय द ओनर ऑफ बिजनेस ऑन वेरियस डेट्स बट इट मे सेटल ऑन वन डे। जो भी पार्टनर्स हैं वो क्या करते हैं, पैसा विड्रॉ करते रहते हैं, भी जैसे जैसे उनको जरूरत पड़ेगी खुद की रिक्वायरमेंट्स के अकॉर्डिंग वो क्या करते हैं, अमाउंट विड्रॉ करते हैं बिजनेस से। व्हेन डिफरेंट अमाउंट्स आर ड्यू ऑन डिफरेंट डेट्स बट दे आर अल्टीमेटली सेटल्ड ऑन वन डे, द इंटरेस्ट में बी कैलकुलेटेड बाय मीन्स ऑफ एवरेज ड्यू डेट। भैया पैसा विड्रॉ अलग अलग डेट को कर रहे हो बट उसका सेटलमेंट हमें किसी एक पर्टिकुलर डेट को करना है, तो उस केस में हम लोग क्या कर सकते हैं, एवरेज ड्यू डेट कैलकुलेट कर सकते हैं। When interest is chargeable on drawings and drawings are on different dates, interest may be calculated on the basis of average due date of drawings determined on the basis given above. An illustration is given below to help to understand the same. Illustration हम लोग देखते हैं। illustration नंबर आपका कौन सा है, 11। क्या गिवन है देखो illustration नंबर 11 के अंदर आपके A and B, two partners of a firm, have drawn the following amounts from the firm in the year ending 31st March 2015। जो ईयर 31 मार्च 15 को ओवर हो रहा है उसके अंदर A और B दो पार्टनर्स हैं और दोनों की क्या गिवन, आपको ड्राइंग्स गिवन है। A की क्या है, 1 जुलाई को, 30 सितंबर, 1 नवंबर, 28 फेब को 500, 800, 1000 और 400 रुपीज़ रेस्पेक्टिवली। ऐसे ही जो बी की ड्राइंग्स है वो क्या है, 12 जून, 11 अगस्त, 9 फेब और 7 मार्च को 1000 रुपीज़, 500 रुपीज़, 400 और 900। इंटरेस्ट एट द रेट 6% पर एनम इज चार्ज्ड ऑन ऑल ड्राइंग्स। कैलकुलेट इंटरेस्ट चार्जेबल बाय यूजिंग ऑर्डिनरी सिस्टम और सेकंड क्या आपका एवरेज ड्यू डेट सिस्टम। तो ऑर्डिनरी सिस्टम क्या है, ऑर्डिनरी सिस्टम वही है जो आप लोग +2 के अंदर पढ़ के आए हो। कैसे, ए की ड्राइंग्स कब कब पैसा ए ने विड्रॉ किया, देखो भाई ए ने पैसा विड्रॉ किया 1 जुलाई को, फर्स्ट जुलाई को ए ने ड्रॉ किया कितने रुपीस, 500। 30 सितंबर 800 रुपीज, 1 नवंबर 1000 रुपीज एंड 28 फेब 400 रुपीज। ऐसे ही जो बी की ड्राइंग्स है वो क्या क्या गिवन है आपको, 12 जून, 12 जून को कितनी है बी की ड्राइंग्स भाई, 1000 रुपीज। 11 अगस्त कितनी है, 500 रुपीज़ की। 9 फेब 400 रुपीज़ और 7 मार्च कितनी है, 900 रुपीज़।
ये ड्राइंग्स गिवन है आपको ए और बी की। उसके बाद बोला गया इंटरेस्ट जो चार्ज करना है वो कितना करना है, 6% चार्ज करना है ऑर्डिनरी सिस्टम के अकॉर्डिंग, और आपको एवरेज ड्यू डेट दोनों के अकॉर्डिंग कैलकुलेट करना है इंटरेस्ट। तो ऑर्डिनरी सिस्टम की बात करूं तो देखो ईयर एंड कब है आपका, 31 मार्च 2015। ईयर एंड कब है, 31 मार्च 15 को। ऑर्डिनरी सिस्टम में क्या करोगे, जो 1 जुलाई को पैसा निकाला वो कितने मंथ तक यूज हुआ आपका, सर जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, जनवरी, फरवरी, मार्च, 9 मंथ तक यूज हुआ। सितंबर में जो पैसा सितंबर एंड में निकला तो अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, जनवरी, फरवरी, मार्च, 6 मंथ्स। 1 नवंबर, दिसंबर, जनवरी, फरवरी, मार्च। 28 फैब, तो फैब तो चली गई, मार्च पूरा बच गया आपका केवल 400 रुपीज। ये क्या है आपका 1 मंथ का प्रोडक्ट आ गया कितना, 4500 प्लस 4800 प्लस 5000 प्लस 400, टोटल आया आपका 14,700। कितना आ गया टोटल, 14,700 रुपीज। तो 14,700 सबको आपने मंथली में कन्वर्ट कर लिया तो इंटू 1/12 कर देंगे हम लोग, और रेट ऑफ इंटरेस्ट क्या आपकी 6%, इंटू 6% डिवाइड बाई 12, इंटरेस्ट आ गया आपका 73.50। कितना आ गया रुपीज 73.50। ऐसी अगर मैं बात करूं किसकी, बी की, तो बी की जो डेट है वो क्या है, डेट्स मंथ्स की बिगनिंग या एंड की नहीं है, डेज के अकॉर्डिंग है। तो जब यहाँ पे मैं कैलकुलेशन करूंगा तो मुझे क्या लेना पड़ेगा, नंबर ऑफ डेज देखने पड़ेंगे। और ये डेज मैं कहाँ तक देखता हूँ, जो भी मेरी ईयर एंड की डेट है 31 मार्च 15, वहाँ तक मुझे क्या करने पड़ेंगे, डेज काउंट करने पड़ेंगे। जून 18 बच गए जून के, जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, जैन, फेब और मार्च। अब बात आई फेब की, तो फेब में डेज कितने होते हैं, 2016 डिवाइड बाई 4, फुल डिवाइड हो रहा है। फेब में कितने लोग हैं, 28 या 29, 29 डेज हमें यहाँ पे फेब में लेने होंगे। इसके अकॉर्डिंग अगर मैं डेज काउंट करूँ तो देखो 18 प्लस 31 प्लस 31 प्लस 30 प्लस 31 प्लस 30, कितना हुआ, 1 मिनट, सिक्सटी प्लस 62 प्लस 61 प्लस 61 प्लस 31 प्लस 18, ये हो जाएगा आपका 293। बुक वाले में आपको करेक्शन करना पड़ेगा भाई, क्योंकि आपको जो ईयर एंड का आपका 31 मार्च 15 है, 15 में फैब कितने दिन की होगी, 28 डेज की रहेगी आपकी। तो जो डेज आपके वो आ जाएंगे 292 डेज ये पैसा आपने यूज किया। 292 डेज के अकॉर्डिंग आपको इंटरेस्ट देना पड़ेगा इस अमाउंट पे। अगस्त वाले के लिए काउंटिंग अगर हम लोग करें तो जून चला गया, जुलाई चला गया, अगस्त के कितने दिन, 20 डेज बच गए सर अगस्त के। तो देखो 30 प्लस 20 50, 61, 62 और 15 9, ये होगा आपके 120 प्लस 50 प्लस 62, 232। कितने डेज आ गए, 232। 9th ऑफ फैब से, तो फैब के कितने डेज, 19 और मार्च के कितने, 31, टोटल हो गए 50 डेज। 7th ऑफ मार्च कितने डेज बच गए, 24। मल्टीप्लाई कर देंगे हम लोग,
ये आपका आ रहा है क्या प्रोडक्ट निकल के 2,92,000 232 इंटू 500 ये आपका 1,16,000 और 24 इंटू 900 21,600 प्लस 20,000 प्लस 116,000 प्लस 292,000 4,49,600 4,49,600 जो हमारा प्रोडक्ट है उसकी कैलकुलेशन किसके अंदर है नंबर ऑफ डेज के अंदर। तो क्या लिखोगे ये तो इंटरेस्ट आया ए की ड्राइंग पे इंटरेस्ट ऑन बीस ड्राइंग 4,49,600 मल्टीप्लाई विद 1/365। अब यहाँ पे 365 क्यों किया क्योंकि हमने जो नंबर ऑफ डेज कैलकुलेट किए हैं हमने जो प्रोडक्ट कैलकुलेट किया वो किसके अकॉर्डिंग किया नंबर ऑफ डेज के अकॉर्डिंग और एक ईयर में डेज कितने हैं 365 तो इसलिए हमने इसको डिवाइड किससे किया है 365 से इंटू 6% तो 4,49,600 इंटू 6% डिवाइड बाई 365 73.90 इंटरेस्ट कितना आ गया 73.90। ये तो है मेरा ऑर्डिनरी मेथड जो हम लोग पढ़ करके आए हैं कहाँ पे जो हमने +2 के अंदर इंटरेस्ट कैलकुलेट करने के लिए काम में लिया था। अब इसी क्वेश्चन को अगर मैं चाहूँ कि मुझे किससे करना है एवरेज ड्यू डेट से करना है तो मुझे जो कैलकुलेशन है मेरी वो 31 मार्च तक करने की ज़रूरत नहीं है। मैं कैसे कर सकता हूँ कैलकुलेशन भी पहले मैं देखूँगा एक एवरेज ड्यू डेट कैलकुलेट कर लूँ। एवरेज ड्यू डेट कैलकुलेट करने के लिए क्या करना पड़ेगा हमें बेस डेट एज्यूम करनी पड़ेगी बेस डेट एज्यूम करनी पड़ेगी और बेस डेट क्या ले लेता हूँ मैं कोई भी एक डेट आप बेस डेट एज्यूम कर सकते हो। फर्स्ट ए के केस में हम लोग क्या मान लेते हैं 1 जुलाई। 1 जुलाई को मैंने क्या लिया बेस डेट ली तो 1 जुलाई से 1 जुलाई तक कितने मंथ्स 0। 30 सितंबर तो जुलाई पूरा अगस्त और सितंबर 3 मंथ्स। जुलाई अगस्त सितंबर अक्टूबर कितने मंथ्स 4 मंथ्स। जुलाई अगस्त सितंबर अक्टूबर नवंबर दिसंबर जनवरी और फरवरी कितने मंथ्स 8 मंथ्स। 0 2400 4000 और 3200 ये मेरा क्या आ गया प्रोडक्ट आ गया। अब अगर इस प्रोडक्ट का मैं कर दूं टोटल तो कितना होगा 9600। अमाउंट का टोटल कितना हुआ आपका 2700। बेस डेट क्या थी 1 जुलाई प्लस क्या ऐड करोगे जो आपका सिग्मा प्रोडक्ट आया कितना 9600 डिवाइड बाय क्या टोटल ऑफ अमाउंट। देखो क्या करोगे 9600 जो है आपका डिवाइड बाय 2700 कितना आया 3.555 और ये क्या चल रहा है हमारा सारी वर्किंग इसके अंदर है मंथ्स में तो 1 जुलाई प्लस 3.55555 मंथ्स है ना। अब क्या करूं 1 जुलाई में 3 मंथ्स ऐड कर दूंगा जुलाई से अगस्त सितंबर अक्टूबर 1 अक्टूबर प्लस क्या करना है 0.555555 इसका सॉल्यूशन करना है। तो कैसे करूँगा अगस्त में डेज कितने हैं 31 इंटू 0.555555 कितने डेज आए 17 डेज। तो ये 17 डेज क्या कर दोगे भी ये 17 डेज हम लोग कर देंगे ऐड 17 डेज हम लोग क्या करेंगे ऐड कर देंगे इसके अंदर। या फिर मैं ऐसे बताऊं कि 1 जुलाई प्लस 3.55 तो 1 अक्टूबर प्लस 0.55555 मंथ आ गया मेरे पास। ये क्या आ गई मेरी ड्यू डेट आ गई। पेमेंट कब करना है
सेटलमेंट कब हो रहा है 31 मार्च को, सेटलमेंट कब हो रहा है 31 मार्च को। तो अब यहां से लेके वहां तक इंटरेस्ट कैलकुलेट करना है। कहां से कहां तक, ये जो भी आपकी डेट आएगी उससे लेकर के आपको 31 मार्च तक इंटरेस्ट कैलकुलेट करना है। तो अक्टूबर के बाद नवंबर, दिसंबर, जनवरी, फरवरी और मार्च, 5 मंथ्स तो आपके पड़े हैं पूरे, 5 मंथ्स तो पड़े हैं कंप्लीट, प्लस कितना 0.5555 तो चला गया, तो 0.445 बच गया ना। 5.445 मंथ्स का आपको क्या करना है, इंटरेस्ट चार्ज करना है। किस रेट से, 5.445 पे 6% की रेट से आपको इंटरेस्ट चार्ज करना है। कितने रुपीज पे, 2700 रुपीज पे। तो कैसे करोगे आगे, रुपीज कितने आउटस्टैंडिंग है 2700 इंटू रेट ऑफ इंटरेस्ट 6% इंटू कितने मंथ्स का इंटरेस्ट लगाना है। तो देखो दो चीजें हम लोग कर सकते हैं, या तो मैं इसको पहले डेज में कैलकुलेट कर लूँ, 1 अक्टूबर से प्लस 0.5555 डेज जो है 17 प्लस 1 कितना हो गया 18 अक्टूबर आ गई मेरी ड्यू डेट। अब 18 अक्टूबर से 31 मार्च, 13 डेज किसके, अक्टूबर के, नवंबर के 30, जैन, फेब और मार्च, 3 3 6 3 9 12, 133। या तो मैं क्या करूं 133 डेज का इंटरेस्ट कैलकुलेट कर देता हूं, 2700 इंटू 133 डिवाइड बाई 365 इंटू 6%। ये क्या आपकी अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, एक मंथ शॉर्ट रह गया ना आपका जैन, फेब और मार्च। टोटल करेंगे हम लोग डेज का, यह है आपका 31 प्लस 28 प्लस 31 प्लस 31 प्लस 30 प्लस 13, 164 डिवाइड बाई 365 इंटू 2700 इंटू 6%, 73 रुपीज़ के अप्रोक्स आपका क्या आ गया, इंटरेस्ट आ गया। तो आप जब इस मेथड से कैलकुलेट करोगे तो भी कैसे करना है, देखो वापस से हम लोग एक बार इसको फेयर वर्क के जैसे देख लेते हैं, जो कैलकुलेशन हमने करी है कैसे करना है। सर ये सारी चीजें हमें करनी है, ये क्या है, ड्यू डेट है हमारी, ये क्या है, अमाउंट, नंबर ऑफ मंथ्स और प्रोडक्ट। हमने देखा बेस डेट 1 जुलाई प्लस माइनस सिग्मा प्रोडक्ट, जो भी प्रोडक्ट आपको उसका टोटल करना होता है और डिवाइड बाय क्या करते हो आप, टोटल ऑफ अमाउंट। ये करने के बाद क्या है हमारे पास 1 जुलाई प्लस 3.555 मंथ्स। तो इस 0.5555 को सोल्व करना है, कैसे करूंगा, कितने मंथ्स होते हैं वो देखो, मंथ्स में डेज कितने हैं, जुलाई के बाद अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, अक्टूबर में डेज कितने हैं 31 इंटू 0.55555 डेज कितना आ गया आपका, डेज निकल के आ गए आपके 17.22। तो 17 डेज लिए हमने इफेक्टिवली, जो हमारी ड्यू डेट है वो क्या आ गई 18 अक्टूबर हमारी ड्यू डेट आ गई। जैसे 18 अक्टूबर ड्यू डेट आई, आपको हिसाब कब कंप्लीट करना है 31 मार्च को। अब इसके बीच में क्या करना पड़ेगा, आपको इंटरेस्ट कैलकुलेट करना पड़ेगा। तो सबसे पहले 18 अक्टूबर से 31 मार्च तक डेज काउंट करोगे। डेज कैसे, अक्टूबर के 13 प्लस नवंबर, दिसंबर, जैन, फेब और मार्च, ये टोटल डेज आ गए। जो भी आपके डेज है उसको डिवाइड बाई क्या किया आपने 365 इंटू अमाउंट कितना है 2700 इंटू रेट ऑफ इंटरेस्ट कितनी 100, 6%, 6/100। यहाँ से क्या आएगा आपका इंटरेस्ट का अमाउंट निकल के आ जाएगा। ये कौन सा मेथड है, ये कहलाता है हमारा एवरेज ड्यू डेट वाला मेथड। ऐसे अगर हम लोग बी की बात करें तो देखो बी के लिए क्या है, बी ने पैसा विड्रॉ करना स्टार्ट कब किया वो देखना है हमें। बी के केस में हम लोग क्या मान लेंगे, ड्यू डेट बेस डेट मानना पड़ेगा अपने को। बेस डेट यहाँ पे किसको मानोगे, बी के केस में बेस डेट किसे मानेंगे हम लोग, जो भी हमारी अर्लीस्ट डेट है 12 जून को मान लेते हैं। बेस डेट क्या गई आपकी 12 जून, ठीक है।
12 जून की आपकी बेस डेट है। डेज काउंट करने हैं, 12 जून से 12 जून 0, 12 जून से 11 अगस्त तो जून के 18, जुलाई 31, अगस्त 11, 60, 9 फेब तक तो जून के कितने बच गए 18, जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, जनवरी, 9 फेब। क्या हुआ आपका ये देखो, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नहीं 12 जून से है ना, जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, जनवरी और फेब के कितने 9, ये कितने डेज आ गए आपके 242 डेज आ गए। कितने आए 242। ऐसे ही 242 प्लस 19 तो यहाँ पड़े हैं आगे, ये जोड़ देता हूँ इसमें और 7 वो 242 प्लस 19 प्लस 7 268 डेज। मल्टीप्लाई करोगे 242 इंटू 4 100 96800 268 इंटू 900 2,41,200 241,200 है ना। टोटल कर देंगे इसका 241,200 प्लस 96800 प्लस 30,000 3,68,000। अब क्या करना है, अमाउंट का टोटल कर लो 2800। बेस डेट क्या है आपकी, बेस डेट है सर हमारी क्वेश्चन में 12 जून प्लस 368 डिवाइड बाई 2800 डिवाइड बाई 2800 डिवाइड बाई यह है आपका 131 डेज। 12 जून प्लस 131 डेज या 132 ले सकते हो आप, 131 से थोड़ा ज़्यादा आ रहा है ना तो हम लोग कितने ले लेंगे 132 डेज। ऐड करो 12 जून में, जून के 18, जुलाई, अगस्त, सितंबर, ये हो गए 110, लेने कितने हैं 32 तो 22 डेज और बच गए। क्या आ जाएगा आपका 22 अक्टूबर। अब यहाँ से 22 अक्टूबर से आपको इंटरेस्ट चार्ज कहाँ तक करना है, 22 अक्टूबर से जो हमारा हिसाब हो रहा है वो कब हो रहा है 31 मार्च को। डेज काउंट करो, इंटरेस्ट चार्ज कर दो। अक्टूबर के कितने 9, नवंबर 30, दिसंबर 31, जनवरी 31, फेब 28, मार्च 31। 160 डेज का क्या करोगे, इंटरेस्ट चार्ज कर दोगे। 160 डेज का कितने पे, डिवाइड बाई 365 इंटू 6% इंटू 2800 रुपीज़। तो ये आपका निकल करके आ जाएगा, जो भी इंटरेस्ट का अमाउंट आएगा वो इफेक्टिवली आ गया आपका 74 रुपीज़ के अराउंड। भी कैसे आया देख लो दोबारा से, 2800 रुपीज़ पे इंटू 6% इंटू 160 डिवाइड बाई 365 तो 74 रुपीज़ के अराउंड क्या है आपका आंसर आ जाएगा। ये है हमारा मेथड नंबर 4। 4 तरीके के क्वेश्चन आपके इस चैप्टर के अंदर बनते हैं। चारों तरीके के क्वेश्चन हम लोग क्या है डिस्कस कर चुके हैं। अभी हम लोग जल्दी से देखते हैं आपका होमवर्क क्या है, पहले वो डिस्कस हम लोग कर लेते हैं। उसके बाद जो क्वेश्चन हमें नेक्स्ट अभी लेक्चर में जो डिस्कस करना है नेक्स्ट वो हम लोग देखेंगे। मॉड्यूल के सारे इलस्ट्रेशंस आपके कवर हो चुके हैं, सब सारे आपको करने हैं। जो आपको रेफरेंस बुक मिली है उसका क्वेश्चन नंबर 1 आपका इलस्ट्रेशन होमवर्क ऑलरेडी गिवन है। सेकेंड होमवर्क रहेगा आपका 3rd मॉड्यूल का सेम क्वेश्चन है आपका। 4th एक बार छोड़ दो, हम लोग करेंगे डिस्कस।
5th 6th 7th ये क्या है आपके लिए सारे होमवर्क हैं, होमवर्क में आपको ट्राई करने हैं। इलस्ट्रेशन नंबर 7 में देखो रेफरेंस बुक में मार्क भी आपका क्या हुआ है कि 2 मंथ्स की क्रेडिट मिलती है। जहाँ पे भी लिखा हो 2 मंथ्स की क्रेडिट, इट मीन्स वो जनरल टाइम पीरियड की बात कर रहा है, ना कि वो नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट की बात कर रहा है। और अगर नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट नहीं है तो हम लोग 3 डेज ग्रेस वाले ऐड नहीं करते हैं, है ना। इलस्ट्रेशन नंबर 11 और 12 आपके अच्छे इलस्ट्रेशन आप ट्राई करोगे। कोई डाउट्स है तो हम लोग इनको क्लास में डिस्कस भी करेंगे। जो भी इलस्ट्रेशन आपके हैं रेफरेंस बुक के, वो सारे के आपके लिए होमवर्क। अब देखते हैं हम लोग प्रैक्टिकल क्वेश्चन जो आपका है, क्वेश्चन अनसोल्व 1 जो आपका है वो हम लोग देखते हैं क्या दिया हुआ है। मिस्टर यश एंड मिस्टर हर्ष आर पार्टनर्स इन ए फर्म, सिमिलर पैटर्न का क्वेश्चन आपका है। They had drawn the following amounts from the firm during the year ended 31st March 2016. 1st ऑफ जुलाई को यश ने विड्रॉ किया, 30 जून को किया, 14 अगस्त को किया। 31 दिसंबर हर्ष की ड्राइंग्स है, फिर हर्ष की ड्राइंग्स 4th ऑफ मार्च को है, देन 31 मार्च को यश की ड्राइंग। इंटरेस्ट इज चार्ज एट द रेट 10% ऑन ऑल ड्राइंग्स। कैलकुलेट इंटरेस्ट चार्जेबल फ्रॉम ईच पार्टनर by using average due date system. Consider 1st May as base date. क्वेश्चन में आपको बोल दिया बेस डेट किसको मानना है, 1st May को मानना है। 1st May को मान के आप क्या करोगे, सोल्व करोगे। बाकी सारी चीज़ें क्या है, जैसा हमने अभी लास्ट क्वेश्चन में डिस्कस किया वैसा ही रहने वाला है। इधर क्या आ जाएगा आपका हर्ष, यहाँ पे क्या आ जाएगा यश। जो भी ट्रांजेक्शन की डेट है वो मेंशन करनी है, अमाउंट, नंबर ऑफ डेज क्या है, प्रोडक्ट, और सेम आपको दूसरे पार्टनर के लिए कैलकुलेट करनी है। हो जाएगा ये क्वेश्चन आराम से। क्वेश्चन नंबर 2, आनंद परचेज गुड्स फ्रॉम अमृता, द एवरेज ड्यू डेट फॉर पेमेंट इन कैश इज 10th August 16 and the total amount due 67,500. How much amount should be paid by Anand to Amrita if total payment is made on following dates? तो देखो ड्यू डेट आपको निकाल के दी हुई है 10th of August। अगर वो पेमेंट कब कर रहा है 25th अगस्त को, तो इंटरेस्ट चार्ज होना चाहिए ना। और अगर पेमेंट करे 30 जुलाई को तो क्या करेगा, फिर वो आपसे रिबेट मांग करके बैठ जाएगा। इंटरेस्ट अगर चार्ज करोगे तो कितने डेज का करोगे, 10th अगस्त आपकी ड्यू डेट है, 25th अगस्त वो बोल रहा है, तो कितने डेज एक्स्ट्रा हुए, 15 डेज। तो 15 डेज का हमें इंटरेस्ट चार्ज करना है। और अगर 30 जुलाई को पेमेंट कर दिया जाता है तो देखो कितने दिन बच गए आपके, जितने दिन बच गए वो क्या हो जाएगी आपकी सेविंग्स। 30 जुलाई को अगर पेमेंट करता है तो एक दिन तो बच गया जुलाई का और 10 बच गए अगस्त के। 10 + 1 11 डेज का इंटरेस्ट क्या हो जाएगा आपका, शेव हो जाएगा। तो उससे आपकी रिबेट की जो अमाउंट है वो निकल करके आ जाएगी, है ना। तो मॉड्यूल के सारे क्वेश्चंस आपके कंप्लीट। ये आपके जो भी क्वेश्चंस नहीं हुए वो आपको कंप्लीट करने हैं। अब हम लोग देखते हैं रेफरेंस बुक के क्वेश्चंस। रेफरेंस बुक का पेज नंबर देखो भी 24.5। इलस्ट्रेशन नंबर 4 हम लोग डिस्कस करते हैं। क्या गिवन है देखो इसमें, मोहन राम हैज एक्सेप्टेड द फॉलोइंग बिल्स ड्रॉन बाय सुमंत। सुमंत ने कुछ बिल ड्रॉ किए जो मोहन राम ने क्या किए, एक्सेप्ट किए। 8 मार्च, 16 मार्च, 7th ऑफ अप्रैल और 17th ऑफ मई को। ड्यूरेशन और अमाउंट आपको गिवन है। आगे क्या दिया हुआ है देखो, ही वांट्स टू पे ऑल द बिल्स ऑन ए सिंगल डे। तो एवरेज ड्यू डेट की बात कर रहा है। फाइंड आउट दिस डेट, जो भी डेट आपकी जिस दिन सिंगल पेमेंट करे और किसी भी पार्टी को इंटरेस्ट का कोई लॉस ना हो। उसके साथ क्या बोला है, फाइंड इंटरेस्ट इज चार्ज एट द रेट 18% पर एनम, ठीक है। एंड मोहन राम वांट्स टू सेव ₹150 बाई वे ऑफ इंटरेस्ट। अब कहते हैं मोहन राम ऐसा चाहता है कि मुझे क्या है, मेरे इंटरेस्ट में 150 रुपीज़ की सेविंग्स हो जाए। तो हम लोगों को ये देखना पड़ेगा भी 150 रुपीज़ की सेविंग करने के लिए मोहन राम को कितने दिन पहले अर्ली पेमेंट जो है वो करना पड़ेगा, वो हमें देखना पड़ेगा ना। ये पॉइंट हमारे लिए थोड़ा सा क्या है, नया। फाइंड आउट द डेट ऑन विच ही हैज़ टू इफेक्ट द पेमेंट टू सेव इंटरेस्ट ऑफ ₹150। अब आपको ये बताना है कि 150 रुपीज़ बचाने के लिए जो बेचारे मोहन राम जी हैं इनको क्या करना होगा।
आप गाइड करोगे मोहन राम जी को कि मोहन राम जी इतने दिन पहले आप पेमेंट कर दो तो आपके 150 रुपीज़ बच जाएंगे। करें स्टार्ट जी। इलस्ट्रेशन नंबर आपका 4 रेफरेंस बुक से है भाई, ये 24.5 पेज नंबर। मोहन राम पर्सन है, इनके बिल्स पेबल हैं किसको, सुमंत को है पेबल ये सारे। कब कब डेट क्या क्या है वो हम लोग देखते हैं। सबसे पहले बिल्स की ट्रांजैक्शन डेट लिख देता हूं मैं एक बार। ट्रांजैक्शन डेट के बाद क्या करना पड़ेगा, अगर बिल्स हैं तो उनके ड्यूरेशन को ऐड करके हम लोग निकालेंगे सर ड्यू डेट्स। ड्यू डेट निकालने के बाद नंबर ऑफ डेट्स की हम लोग कैलकुलेशन करते हैं। नंबर ऑफ डेज के बाद अमाउंट, और अगर अमाउंट को मैं मल्टीप्लाई कर दूं नंबर ऑफ डेज से तो क्या आ जाता है, मेरा प्रोडक्ट जो है वो निकल करके आ जाता है। ट्रांजैक्शन डेट 8 मार्च, 16 मार्च, 8th ऑफ मार्च, 16th मार्च, देन 7 अप्रैल और 17 मई। 7th अप्रैल, 17 मई, 4 बिल आपके सामने हैं। 4, 3, 5, 3 मंथ्स। ड्यूरेशन क्या है, 4, 3, 5 और 3 मंथ्स। अगर ट्रांजैक्शन डेट में मैं ऐड कर दूं क्या, मैच्योरिटी 8th ऑफ मार्च से 4 मंथ्स, अप्रैल, मई, जून, जुलाई, जुलाई 8 और 3 11, डेट क्या आ जाएगी 11th ऑफ जुलाई। 16 मार्च से 3 मंथ्स, अप्रैल, मई, जून, प्लस 3 डेज 19 जून। 7 अप्रैल, 7th अप्रैल से कितने मंथ्स, 5 मंथ्स, अप्रैल से मई, जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर, 7 और 3 10, 10th ऑफ सितंबर। ऐसे ही लास्ट 17 मई से 3 मंथ्स, जून, जुलाई, अगस्त, 17 और 3 20, 20 अगस्त। ये क्या है हमारी ड्यू डेट्स आ गई। ड्यू डेट में सबसे पहले कौन सी है, 19 जून, तो बेस डेट क्या ले लेंगे हम लोग, एज्यूम 19 जून एज बेस डेट। 19 जून को क्या लिया हमने, बेस डेट लिया, तो ये डेज कितने हैं 0। 19 जून से 11 जुलाई, जून के रह गए सर 11 और जुलाई के, जून के कितने 11 और जुलाई के कितने 11, टोटल हो गए 22। 10 सितंबर तक सर जून 11, जुलाई, अगस्त, सितंबर 83 डेज। 20 अगस्त तक, जून कितने जून के 11, जुलाई और अगस्त के कितने 20, तो ये हो गए जी 62 डेज। अमाउंट हमारे सामने गिवन है क्वेश्चन में, कितना कितना 4565, 4000, 5000, 6000 और 5000। क्या मैं अमाउंट का टोटल कर सकता हूं, 5564, 20,000 आ गया आपके अमाउंट का टोटल। प्रोडक्ट कर दो भी, 22 4 88, ये हो गया आपका 31,000 और ये हम लोग कर देते हैं मल्टीप्लाइड 4,98,000। टोटल कर लो 3,10,000 प्लस 498 प्लस 88,000, टोटल आया जी 8,96,000 रुपीज, 8,96,000।
ADD एवरेज ड्यू डेट इज इक्वल्स टू बेस डेट प्लस माइनस किसका, सिग्मा प्रोडक्ट डिवाइड बाय सिग्मा अमाउंट। ये किया सर अगर हमने, बेस डेट थी हमारी कितनी 19 जून प्लस 896 डिवाइड बाय 20,000, निकालो भैया 8,96,000 डिवाइड बाय 20,000, तो ये आया आपका 44.80 और 45 डेज। 19 जून प्लस 45 डेज, करो ऐड, जून के 11, जुलाई के 31, हो गए टोटल 44, एक और बच गया, तो 1 अगस्त क्या आ गई आपकी ड्यू डेट, 1 अगस्त क्या आ रही है आपकी ड्यू डेट। सॉरी 42 है नहीं आपके 42, तो 3 अगस्त क्या आ जाएगी आपकी ड्यू डेट, 3 अगस्त आ गई। अब कहते हैं ये जो भाई साहब हैं ये बचाना चाह रहे हैं 150 रुपये, भाई मुझे इंटरेस्ट कैलकुलेट करना हो तो प्रिंसिपल कितना है 20,000 इंटू रेट क्या है, देखो क्वेश्चन में रेट गिवन है सर हमें 18%, इंटू टाइम सर मुझे कैलकुलेट करना है बट सेव करने हैं मुझे कितने रुपीज 150, मुझे 150 रुपीज सेव करने हैं, तो क्या मैं इसको सोल्व करके टी की वैल्यू निकाल सकता हूं, निकालो टी की वैल्यू। कैसे कैलकुलेट करें सर, टी टाइम आपका होता है ना, टाइम किस में डेज में आएगा, तो आप अपॉन 365 ले सकते हो, डेज में आपका आंसर आ जाएगा। सोल्व कर लेंगे हम लोग यहाँ पे, टी की वैल्यू देखो क्या आ जाएगा आपका, टी इज इक्वल्स टू 150 इंटू 365 इंटू 100 डिवाइड बाय 18 इंटू 20,000, टी की वैल्यू क्या आ जाएगी देखो भाई, कैलकुलेट कर लेते हैं हम लोग, 150 इंटू 365 इंटू 100 डिवाइड बाय 20,000 डिवाइड बाय 18, ये आ गई आपकी 15.20, या और हम लोग क्या कर सकते हैं इसको 16 डेज बोल सकते हैं। तो अगर आप टीएस ग्रेवाल रेफरेंस बुक के अकॉर्डिंग कर रहे हो वहाँ पे आपको 15 डेज लिए हुए मिलेंगे, मॉड्यूल के अकॉर्डिंग देखोगे 16 डेज, आप जो भी कर रहे हो उसके अकॉर्डिंग अपना लिख देना। 15 डेज अगर मैं पहले करूँ तो 3 अगस्त से 15 दिन पहले इनको पेमेंट करना पड़ेगा, 3 अगस्त तो 3 अगस्त के, और 12 डेज जुलाई की डिडक्शन इनको मिलेगी, कब पेमेंट करना पड़ेगा 19 जुलाई को। भी ये बोल रहे हैं 15 डेज और 16 डेज अर्लियर आपको पेमेंट करना पड़ेगा अगर आपको 150 रुपीज़ डिस्काउंट की सेविंग करनी है तो। ड्यू डेट क्या आपकी 3 अगस्त, 15 डेज पहले जाना है तो 3 डेज तो अगस्त के छोड़ दो, और जुलाई के कितने छोड़ने पड़ेंगे 12 डेज, 31 में से 12 डेज छोड़ दो, कितने बच गए 19 जुलाई, अगर 16 लोगे तो क्या जाएगा 18 जुलाई। इस तरीके से आपको क्या करना है, इसे सोल्व करना है, कुछ अलग नहीं है, सिंपल सोचने की बात है कि जो फॉर्मूला है मेरा वहां पे मैं क्या करूंगा टी की वैल्यू कैलकुलेट कर लूंगा अमाउंट को आगे पुट करके। अगर आपको बुक वाला सॉल्यूशन इजी लग रहा है तो आप बुक वाले से भी कर सकते हो, बट कंफ्यूज हो जाओगे, बेटर आप क्या करो जो फॉर्मूला आप अभी तक पढ़ते आए हो बस उसमें रख के वैल्यू कैलकुलेट कर लो। मैथ्स में भी तो निकालते हो ना ऐसे कि 150 रुपीज़ इंटरेस्ट अगर निकालना है आपको, ये सब आपको गिवन है तो कैसे कैलकुलेट करोगे, वो चीज़ आपको यहाँ पे अप्लाई करनी है, सिंपल। ठीक है, इस तरीके से आपका ये चैप्टर हुआ कंप्लीट। जो भी क्वेश्चंस आपके हैं वो सारे आपको ट्राई करने हैं। फिर भी अगर आपका कोई डाउट है तो जो ग्रुप आपके बने हुए हैं वहाँ पे आप पूछ सकते हो, कमेंट सेक्शन में कमेंट करके पूछ सकते हो आप लोग। कोई भी डाउट्स कुछ भी आपके रहें वो आपको क्लियर करने ज़रूरी है। और हाँ, इम्पोर्टेंट टाइम चल रहा है, काफ़ी जी जान से मेहनत करते रहो, जुट जाओ। अब अगर आपको अच्छे मार्क्स स्कोर करने हैं तो
फाउंडेशन में जो बच्चे रैंक स्कोर करना चाहते हैं, सबसे अच्छा पेपर आपका जाना चाहिए अकाउंट्स का। इजीली 90+ मार्क्स स्कोर करने के लिए आपको एफर्ट्स करने हैं। ठीक है, चलो आज के लेक्चर में इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर के अंदर। तब तक के लिए बाय बाय, गुड डे, टेक केयर।